तो दोस्तों अगर आपको भी बीएचयू से एमबीए करना है तो आप सभी को सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप जाकर के सर्च करोगे गूगल पर तो आपको बड़ी भ्रामक जानकारियां देखने को मिलेंगी। बोल क्या रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एडमिशन रिक्वायर्स अ वैलिड कैट स्कोर। तो आपको अगर लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको लिटरल में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, अभी आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हो कि अगर आपको बीएचयू से एमबीए करना है तो सारी चीजें, चाहे वो प्लेसमेंट हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सबका प्लेसमेंट जानना, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, हॉस्टल्स कितने मिल जाते हैं, सीट्स कितनी है, अटेंडेंस क्या रहती है, फीस क्या है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सी विंग्स हैं जहां से हम एमबीए कर सकते हैं, एवरीथिंग विल कवर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। आई एम योर मेंटोर आदित्य तिवारी और आज के सेशन में एकदम स्क्रैच से चीजों को समझेंगे और अंत तक समझेंगे। और हां, सारी बातें बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होंगी, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखाई जाएंगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं। तो अगर आप यहां पर आकर के देखोगे तो ये बीएचयू की मैंने खोल रखी है वेबसाइट, और वेबसाइट पर ही जाने के बाद आपको बुलेटिन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देख लो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर आप जाओगे तो अब आपको एक बात बता दूं, बीएचयू से दो तरह से आप कर सकते हो एमबीए। एक कैट के स्कोर पर बेस पर होता है और दूसरा आपके बेस पर होता है जब आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हो। कौन सा पेपर देते हो? सीओक्यूपी 12। अभी आपको दिखाता हूं, ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने को लेके आएगा। तो ये आपका एग्जाम हो रहा है, स्पेशल एग्जाम है। यहां पर अगर आप आकर के देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। दिस इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। नंबर 2 पर अगर हम चलेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज एमबीए। अगर आपको इसका पेपर देना है तो आपको पेपर देना पड़ेगा सीओक्यूपी 12 का। किसका देना पड़ेगा? सीओक्यूपी 12 का। कौन कौन से आपको यहां पर कोर्सेज देखने को मिल रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सबसे ज्यादा है, जिसका कट ऑफ आ जाता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिसे चाहते हैं। दूसरा आ रखा है फॉरेन ट्रेड एंड थर्ड इज रिस्क एंड इंश्योरेंस। रिस्क एंड इंश्योरेंस से अक्सर लोगों की बैंक में नौकरियां लग रही होती हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे सीट्स की संख्या तो लगभग 50-60 सीट्स इधर है, 50-60 इधर, और लगभग 45 के आसपास सीट्स आपको इधर देखने को मिल जाएगी। फीस अगर आप देखोगे तो सेमेस्टर वाइज 26,500 है, यानी कि लगभग 53,000 में एक साल आपका हो जाएगा। तो 2 साल 1,06,000, 1,10,000 का बजट मान के चल जाइए। सेमेस्टर 6 महीने का है, 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल का कोर्स है। जाहिर सी बात है, आपको पता है हर 6 महीने में 26,500 फीस लगेगी। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें भ्रामक जानकारी भी दे दी गई है कि 26,500 एक साल के, ऐसा नहीं है, है ना। आपको मैं यहां पर लिखा हुआ दिखा रहा हूं पर सेमेस्टर। और यहां पर कितने सेमेस्टर? 4 सेमेस्टर। ये भी यहां पर बताया गया, देखो ड्यूरेशन 2 इयर्स 4 सेमेस्टर्स। और यहां पर जो फीस दी गई पर सेमेस्टर दी गई तो 1,06,000 मान के चलिए। एलिजिबिलिटी बाकी क्या है? आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, बीए हो, बीएससी हो, आपने बीटेक कर रखा हो, आप एमबीए कर सकते हो बीएचयू से। यहां पर कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है ना। नहीं आपसे कोई मांगा जाएगा, आपको कोई गैप भी चलेगा। एज लिमिट ऐसी कोई है नहीं, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी आराम से आप मीट कर जाओगे। बैचलर डिग्री एनी डिसाइपल इक्विवेलेंट मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, जो कि आपके आसानी से होंगे, ठीक है ना। ये आपकी पहली बात हो गई, ठीक है ना। तो आपको सीट्स का आइडिया लग गया, आपको फीस का आइडिया लग गया, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी चीजों पर हम बात करें तो किसका किसका आइडिया हमें लग चुका है। तो हमें बात करनी थी एलिजिबिलिटी पर। वी गेट टू नो कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली। आई होप आपको क्लियर एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, ठीक है ना। दूसरी चीज हॉस्टल्स, इस पर अभी हम आते हैं। सीट्स कितनी है तो आप ये मान करके चलिए कि आप 50 से 60 सीट्स हर एक कोर्स के लिए है। अब आप कोर्स अगर सिलेक्ट करोगे, अगर आप ऐसे देखो कि आपको तीनों में से कोई भी मिल जाए तो उस हिसाब से 6 दूनी 12 और लगभग 40, तो 160 सीट्स हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चुनना है तो आपके पास 50 से 60 सीट्स हैं, ठीक है ना। अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस लगभग आप ये मान करके चलिए 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। 60% बेयर मिनिमम है। आप ये नहीं सोच सकते कि हम घर पे बैठ करके तैयारी कर लेंगे किसी पेपर की और हम कॉलेज नहीं जाएंगे। दैट्स नॉट फिजिबल गाइस, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। फीस मैंने आपको बता दी, फीस आपकी क्या रहने वाली है। अटेंडेंस 75% और 60% बेयर मिनिमम, वरना फिर चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है ना। फैसिलिटीज की अगर हम बात करें और उससे पहले हॉस्टल्स पर आ जाते हैं। चलिए हॉस्टल्स बताते हैं। लड़कियों को तो हॉस्टल मिलना काफी ज्यादा इजी। इसी पर आप जाओगे पेज नंबर 123 पर तो आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखोगे आईएन गुड़तू हॉस्टल कॉमर्स के लिए ही आ रखा है, जिसमें आपको देखो 120 रूम्स हैं, 250 लोगों की कैपेसिटी और फीस इसकी 4,875 है। 5,000 मान लेते हैं मोटा मोटी। 55 रुपए की थाली है, बढ़िया सी थाली, आप जाकर के खा सकते हैं। खाना वाना बिल्कुल एकदम बढ़िया मिलता है, आप जानते ही हो। सेफ एनवायरमेंट है और काफी कुछ फैसिलिटीज में भी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम गर्ल्स के लिए बात करें तो और नीचे आ जाइए। गर्ल्स के लिए से कोई कॉमर्स के लिए यहां पर आपको सिलेक्टेड नहीं दिखेगा। यहां पर आपको देखो मल्टी फैकल्टी, तो यहां पर हो जाती है, और त्रिवेणी, तो लड़कियों को आसानी से मिल जाता है। आप ये मान करके चलिए लड़कों को पहले साल नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट दूसरे साल तक तो मिल ही जाएगा। और अगर अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, जो अभी मैं बताऊंगा कितना कट ऑफ आपका होना चाहिए, तो आपको फॉर श्योर दूसरे साल तक मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब क्या बात रह रही है, हमने ये भी जान लिया भाई कि हॉस्टल्स का क्या सिनेरियो, कहां कहां हॉस्टल मिल जाते हैं। लड़कियों के लिए 99% केस में यही होगा कि उनको हॉस्टल मिल जाएगा। लड़कों को भी 80% को मिल जाता है, 20% को रह जाता है, तो दूसरे साल तक मिल जाता है। तब तक आप यहां पर आसपास में पीजीज आपको देखने को मिल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं। अब फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, टॉप नॉच फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत की
जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, उनमें इसका नाम शिनाख्त है ना। तो जाहिर सी बात है, आप चाहे किसी भी सोसाइटी का नाम ले लीजिए ना, प्लेसमेंट सोसाइटी होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ना, डिबेटिंग सोसाइटीज देखने को मिल जाएंगी, प्लांटिंग सोसाइटीज होंगी, बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज हैं। अगर आपको डांसिंग करनी है, आपको सिंगिंग करनी है, डिबेट करनी है, नाटक करना है, इन सब के लिए आपको सोसाइटीज देखने को मिलेंगी और बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी की है। तो फैसिलिटीज वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या रह गया, कट ऑफ पर बात करनी है और प्लेसमेंट पर बात करनी है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा इस, उससे पहले जरा कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको यह बात तो पता ही है कि आपको सीओ क्यूपी 12 का एग्जाम देना है और इसमें 75 क्वेश्चन से 300 नंबर आप यहां पर स्कोर करके आओगे, 300 में से आपको लाना है। अब बीएचयू जो है वो कभी बताता नहीं हो किस नंबर से वो स्कोर ले रहा है। अब मान लीजिए कोई भी आपका एनटीए स्कोर आएगा और उस एनटीए स्कोर से मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्कोर है, मान लेते हैं कि उसने 200 नंबर से किसी को लिया, इसके लिए। और आपको यह भी बता दूं कि आपको यहां पर जीडी देनी पड़ती है। एक और एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं जीडीपीआई, जीडीपीआई का कॉल आता है। जीडीपीआई कितने नंबर का है, 60 नंबर का है। वो वैसे बोल रहा है एलिजिबिलिटी में कि जितने का पेपर है उसके 20% मार्क्स का जीडीपीआई होगा, 20% 300 का निकालोगे आपको 60 नंबर देखने को मिलेगा। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू। जीडी 30 नंबर का होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी 30 नंबर का होता है। यहां पर भी आपको अच्छा स्कोर करना होता है। ये अगर हम बात करें कितने नंबर पर आपका लास्ट कट ऑफ जाते तक हो जाता है, तो आप ये मान करके चलिए कि लास्ट कट ऑफ जो जाएगी, अगर मैं सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूं, अगर मैं सबसे पहले यहां पर बात करें, अगर हम सबसे ज्यादा इसकी जाती है, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जाती है। आप ये मानकर चलिए 240 नंबर तक इसकी जाएगी। यहीं पर अगर मैं लिख दूं इसकी कट ऑफ, तो आप भी नोट कर सकते हो, मिनिमम टू मिनिमम 230 टू 240, ठीक है ना। इसकी कट ऑफ जाएगी कितने में से बोल रहा हूं, 360 में से बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि ये कभी नहीं बताते कितने नंबर से उठा रहे, वो अपन ने बात करी है क्योंकि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि अगर आपके मिनिमम 180 मार्क्स है, 180 प्लस मार्क्स हैं, तो हाँ आपको जीडीपीआई की कॉल आएगी। लेकिन फिर आप ये मान करके चलिए कि आपको जीडीपीआई में ना एक्सेप्शनल स्कोर करना पड़ेगा, 60 में से आपको लगभग 45 प्लस ही लाने पड़ेंगे, तभी आपकी बात बनेगी। लेकिन अगर आपने पहले ही स्कोर अच्छा कर रखा है, मान लीजिए आपका 200 स्कोर है, फिर 190, 195 स्कोर है, 220 स्कोर है, तो आप सेफ जोन में। अगर आपके 200 प्लस स्कोर है तो आप सेफ जोन में। आपका अगर ये एवरेज भी जाएगा जीडीपीआई, तो भी आपको सीट मिल जाएगी, सीट अलॉट हो जाएगी और जिसमें भी आप चाह रहे हो मिल जाएगी। क्योंकि देखिए 30 नंबर भी अगर आपके आ गए और आपने 200 लाए थे, तो 230 में मोस्ट प्रोबेबली आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीट मिल जाएगी। अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो यहां पर 225 नंबर मान लीजिए, और इसकी लगभग उतनी ही जाती, 225-220 के आसपास लास्ट कट ऑफ जा रही होती, ठीक है ना। अब 300 में से कितने नंबर लाने जरूरी है, तो 300 में से आप ये मान करके चलिए, जब आप सीओक्यूपी 12 का एग्जाम दोगे, उन 300 में से आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एटलीस्ट आपके कम से कम 185 नंबर तो आए ही आए, ताकि आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकें। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, वरना अगर बेस्ट तैयारी नहीं की तो 200 प्लस आपके मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है ना। अब यहीं पर आपको बता देता हूं, उससे पहले मैं प्लेसमेंट पर आऊं, यहीं पर आपको बता दूं कि मान लीजिए आपको इतने मार्क्स चाहिए, है ना, आप जीडीपीआई तक अपने आप को खींचना। जीडीपीआई बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होता है, और हाँ यहां पर इंग्लिश का बोलबाला ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोलोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर हाँ ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, उसमें जाहिर सी बात है इंग्लिश चाहते वो यही है कि आप इंग्लिश बोलो। आप एमबीए के कोर्स के लिए जा रहे हो, राइट। तो वैसे तो आप अगर सब्जेक्ट देखोगे सीओक्यूपी 12 का, अगर आप जाकर के सिलेबस देखोगे तो आपको 2 सब्जेक्ट दिखेंगे, इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, आप किसी में भी अपना पेपर दे सकते हो। पर समझदारी इसी में है कि आप इंग्लिश लो, ठीक है ना, क्योंकि वो इंग्लिश आपको आगे भी हेल्प करेगी, बाकी फिर चीजें कठिन नहीं होती आपके लिए। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने तैयारी अच्छे से करनी, ताकि आप ये 300 में से आपको परेशानी ना हो, 250 के ऊपर स्कोर करो, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं ना हो। जीडीपीआई नहीं भी देने जाओ तो भी आपके मार्क्स आ जाए, हालांकि आपको देने जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूं, 1 मिनट दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। आप यहां पर आइए, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आप आ गए। अभी प्लेसमेंट देखना, वो बिना देख चले जाना गाइस, ठीक है ना। ऑल कोर्सेज पर जाते हैं, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर गए, यहां पर आप जाओगे सीयूईटी पीजी, ठीक है ना। सीयूईटी पीजी के लिए यहाँ पर डिटेल कोर्स है, सीयूईटी पीजी एमबीए, ठीक है ना। चाहे आप डीयू से करना चाहते हो, बीएचयू से करना चाहते हो, यहाँ पर ये 3 बैचेस हैं बेसिकली। एक ये पूरा महापैक है, जितने भी साल भर के बैचेस हैं उनका एक्सेस यहाँ पर मिलेगा, मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलेगा, टीचर से अगर आप मेरा कोड लगाते हो ADI80, अभी मैं बताऊंगा डिस्काउंट जो दिलाएगा, तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती रहेगी ऑल ओवर द ईयर, ठीक है ना, जब तक आपकी तैयारी चल रही है। दूसरा ये प्रतिष्ठा फाउंडेशन बैच, और अभी जो न्यूली बैच आया हुआ वो है प्रतिष्ठा अल्टीमेट बैच। एक बैच लेने से अच्छा है कि आप जाएं जनरल एमबीए के साथ, यहाँ पर आपको किताबें भी घर पर सबमिट करी जाएंगे, आपके घर पर किताबें भेजेंगे। बाय नाउ पर अगर आप जाते हैं, यहां पर आप देखोगे कूपन कोड का ऑप्शन यहां पर है ADI80, ADI80 कैपिटल में ही लगेंगे सब, अप्लाई करोगे आप। अब आप देखो ADI80 लगाते ही आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। अब मैं आपको पहले इसके फायदे बताता हूं। अगर आपने ADI80 कोड लगाया, ठीक है ना,
पहली बात तो आपने कोर्स में एनरोल किया जहां पर आपको एकदम स्ट्रेचिक तरीके से कंटेंट दिया जाता है, वो कंटेंट जो आपके काम का है, बिल्कुल भी एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी यहां पर अगर आप देखोगे आपके पेपर में डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा, है ना, साथ के साथ आपको क्वांट्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इनका जो है ना बोलबाला थोड़े थोड़े बढ़ता चला जा रहा है। बाकी आपको इंग्लिश और हिंदी, मैं तो इंग्लिश ही मान के चलूंगा कि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको इन तीनों में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि अगर आप देखोगे बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वो भी इस पेपर को देंगे। बैंकिंग के स्टूडेंट्स पहले से ही डीआई पढ़ रहे हैं, क्वांट्स पढ़ रहे हैं, तो वो आपको तगड़ी टक्कर देंगे। इसलिए आपको एक बैच की नीड होती है कि वो टीचर्स जो बैंकिंग में पढ़ा चुके हैं, उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, वो आपको पढ़ाएं, तो आपका जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन अच्छा हो जाता है। इंग्लिश भी अच्छी खासी आती है, इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इंग्लिश को आप ये बोल सकते हो कि मॉडरेट लेवल की है। लेकिन हाँ, यहां पर जो डीआई थी, अगर आप इस साल का पेपर देखो तो अच्छे खासे लेवल की आई थी, ठीक है ना। दूसरा, आपके घर पर बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर पाते हो। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट मिलते हैं, 20 आप मान करके चलो, 20 प्लस ही मिलते हैं। यहां पर नंबर लिखा होगा, आप जाकर के देख भी सकते हो। 12 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि आप पूरे 1 साल वैलिड रहोगे। साथ के साथ मेरी पर्सनल आपको क्या मिल रही होगी, गाइडेंस मिल रही होगी। अगर आपको मुझसे कोई डाउट है, अभी मैं प्लेसमेंट में बताता हूं उससे पहले, ये मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com, आप इसमें मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है ना, इफ देयर इज एनी क्वेरी। अच्छा, अब आते हैं प्लेसमेंट पर। इतनी बात क्लियर है। बाकी ये कोड याद रखिएगा, दिस विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माय पर्सनल गाइडेंस। और अगर आपने कोड लगा करके बैच लिया तो प्लीज बता जरूर दीजिएगा इस ईमेल आईडी पर। ओके, आगे आते हैं गाइस। आगे हम बात करने वाले थे प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट कहीं पर भी ऐसे कोटेड नहीं है, है ना, कि अगर मैं बात करूं कि बीएचयू का प्लेसमेंट कितना जाता है तो कहीं पर भी कोट करके नहीं दिया है। अगर मैं मैक्सिमम प्लेसमेंट की बात करूं तो मैक्सिमम उनका गया है 18, है ना, 18 लाख पर एनम। 18 लाख का मतलब हो गया, आप ये मानकर चलिए 1.5 लाख की सैलरी, ठीक है ना। और जो एवरेज पैकेज है वो 6 से लेकर के 8 लाख का लग रहा है, ठीक है ना। एक और होता है प्लेसमेंट परसेंटेज कितना, क्या 100% नहीं, टेस्ट जैसी यूनिवर्सिटीज का देखो 100 से भी ऊपर रहता है, तो इसका जो परसेंटेज है वो लगभग 60 to 70% के आसपास रहता है ना। आपने कैसा परफॉर्म किया मैटर करता है, लेकिन हाँ, ये भी नहीं, 50% से ऊपर होना भी अच्छी बात है, खराब तो नहीं है। दिस इज नॉट द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एमबीए बट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीए इन इंडिया, ठीक है ना। आई होप आपने प्लेसमेंट भी जान लिया। सिलेबस आप जानते हो, 3 चीजें आती हैं। अगर आप सिलेबस को नहीं देखना है, नहीं पता, तो आप डाल देना गूगल पर COQP12 सिलेबस, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस डाउट का निवारण कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी, क्योंकि एलिजिबिलिटी, हॉस्टल, सीट्स, अटेंडेंस, फीस, फैसिलिटी, प्लेसमेंट, कट ऑफ, एवरीथिंग जो भी आपको बताना चाहिए था मैंने वो सारी चीज आपको बता दी है। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है प्लीज पूछेगा। अभी आप लोगों से लेता हूं अलविदा, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद गाइस।